हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि यार आप लोग वीडियो को एटलीस्ट पूरा वॉच करिए। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर हर एक चीज़ आपकी क्लियर करी थी, उसके बावजूद भी काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे। वो इसलिए भी आ रहे थे क्योंकि आपने उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करा ही नहीं था। तो इस वीडियो को एटलीस्ट प्लीज़ कंप्लीट वॉच कर लेना। इस वीडियो में बीएचयू एडमिशन को लेके, बीएचयू का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको लेके आपके जितने भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, वो सारे के सारे मैं क्लियर करके जाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ताकि जो भी अपडेट रहे आगे मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। ओके, देखिए ये बीएचयू का आप लोगों ने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करके डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया होगा। तो अब आप लोगों को जो प्रॉब्लम जो आ रही है वहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ये जो नोटिस है मैंने जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैंने सेंड किया था, जिसमें डिटेल्स सारा था। उसके बावजूद यहाँ पे स्टूडेंट पूछ रहे थे, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। चलिए हम लोग यहाँ से समझते हैं। फर्स्ट वाला जो स्टेप है उसमें कहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ कैटेगरी वाले सेक्शन में एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आप जनरल में करते हो तब तो आपको नॉर्मली कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो तो। यहाँ पे बात आती है एससी के स्टूडेंट या फिर बात करें एसटी के स्टूडेंट। तो अगर आप एससी एसटी से है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर देना है। इनकम सर्टिफिकेट आपका ये मांग रहा है एससी एसटी के लिए। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से जो है यहाँ पर नहीं जो है मांगा जा रहा, ना ही जनरल से मांगा जा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए तो देखो यार, सर्टिफिकेट ना तो मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया उस हिसाब से ही आपको देना पड़ेगा। आगे पीछे कैसे बनता है वो आप देख लीजिएगा, उसमें कुछ जो है यहाँ पे आगे पीछे नहीं चलने वाला है। जो इन्होंने डेट दे रखा है, जैसे 1/7/2022 के बाद का आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए, तो ये वो जो है आपका वैलिड माना जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए आपका 2 महीने बाद का है, 3 महीने बाद का है, तो चलेगा ना, क्योंकि इस डेट से आगे का वो होना चाहिए, पीछे का यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये ओबीसी का, इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का दिया हुआ है। और जनरल में करोगे तो ये आपसे नहीं मांगेगा। तो क्लियर हुआ, एससी और फिर एसटी, इन दोनों, अगर इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो फिर जो है आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट जो है वो देना है। अगर अभी आपके पास है तो आप यस कर दीजिए, अगर आप अभी आपके पास नहीं है तो आप नो कर देंगे। यस करेंगे तो यहाँ पे ये डिटेल मांगेगा, इसके नंबर वगैरह मांगेगा। और अगर अभी आपके पास नहीं है, बनाएंगे, तो आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। और आप कुछ मिस्टेक करते हो तो वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक बार आप देख लेना। तो ये आपको क्लियर हुआ, यहाँ वाला जो सेक्शन था क्लियर हुआ, ठीक है, सर्टिफिकेट को लेके। अब दूसरा यहाँ पे जो है एक और जो सेक्शन था, जिसके अंदर यहाँ पे ये था, एक तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लेके था और एक कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है, डू यू हैव ट्रांसफर सर्टिफिकेट। पहले ये नहीं आ रहा था, लेकिन इन्होंने अपडेट कर दिया, इसीलिए मैंने टाइटल रखा है कि कुछ चेंजेस यहाँ पे हुआ है। पहले जब आप इसको नो कर रहे थे तो भी वो वहाँ पे मांग रहा था, लेकिन अभी अगर आप इसको नो करोगे तो वहाँ पर जो है अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन बाद में तो आपको देना पड़ेगा। अभी आप इसके लिए अंडरटेकिंग यूज कर सकते हैं, अंडरटेकिंग डाल सकते हैं, तो वहाँ डायरेक्टली अंडरटेकिंग का ऑप्शन आ गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नो कर दिया कि फिलहाल मेरे पास ना तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है और ना ही मेरे पास ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो मैंने दोनों पेज पे नो कर दिया। इतने ही डॉक्यूमेंट है, वहाँ कुछ ज़्यादा पूछ नहीं रहा है। ओके, तो हमने दोनों पे नो कर दिया। फिर उसके बाद हम जो इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला सेक्शन आपका क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ प्रॉब्लम था नहीं। बेसिकली आपका 10th-12th का, ग्रेजुएशन का डिटेल दिया हुआ है, परसेंटेज में है, और नंबर वगैरह डालेंगे, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। इसमें तो मुझे लगता नहीं किसी का, इसको लेके किसी का कोई क्वेश्चन था नहीं। तो इस पेज को हम लोग डायरेक्टली सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है, जब हमने वहाँ पे क्लिक किया था कि हमारे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट फिलहाल अभी नहीं है, अंडरटेकिंग हमारे पास, जो है ये आपका कैरेक्टर और ट्रांसफर दोनों हमारे पास नहीं है, हमने नो कर दिया था। तो यहाँ पे ये जो ऑटोमेटिक जो है अंडरटेकिंग फॉर्म मांगने लग गया है, उन दोनों को यहाँ पर नहीं मांगा है कि आप वो अपलोड करिए, ठीक है। तो अब जो है आप अंडरटेकिंग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अंडरटेकिंग देखिए, इसमें आप अपना नाम, फादर्स नेम, आपके सीयूटी के रोल नंबर, किस प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हो वो लिख दीजिएगा, नाम फिल करना है, सिग्नेचर और डेट। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। फिल करिएगा, डाउनलोड करना है इसको, उसके बाद फिल करना है, और फिर जो है सिग्नेचर वगैरह करना है, और फिर जो है आप इसको फिर जो है पीडीएफ बना के या जेपीजी में कैसे भी करके आप फिर अपलोड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सीधे के सीधे अपलोड कर देंगे, साइन तो आप उसमें करेंगे ना, साइन करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद आप इसको करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जो आप लोगों का बड़ा जो प्रॉब्लम था उसका मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ।
कि जैसे ये 10th 12th का तो हो गया। यहाँ पे देखिए अगर किसी के पास जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट यानी कि किसी बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों मिलती है तो दोनों को एक फाइल में अटैच कर देना। एक फाइल में अटैच करने का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मर्ज करना उसको बोलते हैं। जैसे कि ये जो है आपके पास मार्कशीट है और ये जो है आपके पास सर्टिफिकेट है, इन दोनों को आप एक जगह रख लीजिएगा और एक फोटो क्लिक कर लीजिएगा, एक जगह हो गया। सिंपल है, आप कर सकते हो। अब देखिए ये हो गया। इसी तरीके से अगर 12th का है तो सेम है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। मेन ग्रेजुएशन लेवल का ही था जो कि स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने उस वीडियो में भी किया था लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ से एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा है बीएचयू का जो एडमिशन इंफॉर्मेशन है, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका जो है 6 सेमेस्टर तक है, मतलब 3 ईयर का आपका कोर्स है और आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप 4 सेमेस्टर तक क्या कर सकते हैं, अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। उन सब का एक आपको यहाँ पर बनाना है, यानी कि एक पीडीएफ बनाना है और फिर अटैच करके वहाँ पर अपलोड कर देना है। और अगर आपका जो है 4 ईयर का मतलब ये प्रोग्राम है तो आप लास्ट 6 सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ से हिंदी से भी समझ लेना, हिंदी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से भी इसको जो है देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो यहाँ पे ये है कि आपका जो है अगर आपका 3 ईयर का मतलब 6 सेमेस्टर है, लास्ट का नहीं है तो 4 सेमेस्टर के कर दीजिएगा। और अगर आपका 4 ईयर का है तो आपको 6 सेमेस्टर तक अपलोड करना है, लास्ट का आपका नहीं आया तो ठीक है, ये आप वहां पे जो है एक पीडीएफ बना के अपलोड कर देंगे। ओके, तो बस यही था इसके अंदर, और मुझे लगता नहीं कि कहीं और आपको प्रॉब्लम होने वाली थी, ठीक है। अब ये अपने को अपलोड करना पड़ेगा तभी जो है ये आगे प्रोसीड होने वाला है, आगे यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो प्रॉब्लम मेनली आपको यहीं पे थी। अब बाकी आपको यहाँ पे जो है अपने जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। फिलहाल चलिए हम लोग इसको अपलोड करके जो है वो देख ही लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं। अभी हम ऐसे ही कुछ अपलोड करते हैं ताकि ये आगे प्रोसीड कर जाए, ठीक है। ये किया हमने, फोटो सिग्नेचर आ गया। ओके, फोटो सिग्नेचर भी अपने को अपलोड करना पड़ेगा तो इसको भी हम लोग जो है कर देते हैं फटाफट से। ये हो गया, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम में जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे समझा देता हूँ। किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि जब 300 रुपये लिखे हुए हैं तो मेरे से 900 रुपये कैसे ले रहा है, 700 रुपये कैसे ले रहा है। तो भाई यहाँ पे जो है साफ साफ लिखा हुआ था कि आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम ऐड करते हो। अब किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं समझ आया था कि सर आप ये एडिशनल कोर्स क्या बोल रहे हो। भाई एडिशनल कोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपका एक कोर्स था, आपका सपोज दैट पॉलिटिकल साइंस आपका कोर्स था जो कि 70 नंबर पे यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये एक आपका जो है आपका ये 69 पे सॉरी, तो ये जो है आपका एक कोर्स था। अब आप एक से ज़्यादा ऐड कर रहे हो, वही एडिशनल होता है, उसका फिर आपका जो फी है वो एक्स्ट्रा में लगता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है इसमें यस कर देते हैं। पेड सीट के लिए भाई आप यस करोगे यहाँ पे तो वो फीस तो बढ़ेगी ना, वहाँ लिखा हुआ है, आप कुछ मत करिए, नो रहने दीजिए। पेड सीट के लिए आपका उतना ही फीस लगेगा जितना फीस उनका दिया हुआ है। फीस वाला अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये रहा फीस का। अगर आप जनरल के हो तो 300 रुपये आपका यहाँ पे लगेगा, और अगर आप जो है ये SC ST से हो तो 150 रुपये आपका लगेगा, और आप पेड सीट डाल रहे हो तो 700 रुपये आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर आप पेड सीट नहीं कर रहे हो, एक से ज़्यादा प्रोग्राम ऐड नहीं कर रहे हो तो इतने ही लगेंगे, 300 ही लगेंगे। और अगर आप SC के स्टूडेंट हो तो 150 रुपये ही लगेंगे, मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। जितना यहाँ पे दिया है उस हिसाब से आपका लगने वाला है। तो ये हमने एक सिलेक्ट किया, बस हमें एक ही करना है, ये हमने किया और इस पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसमें आपको बैंक डिटेल देना है, ये आपको सही देना है, ताकि जब आपका यहाँ पे अगर रिफंड के लिए अगर आप एडमिशन जो है कैंसिल करवाते हो तो आपको वो चीज़ यहाँ पर मिल जाए। बस उसके बाद सेव कर देना और लास्ट में आपको पेमेंट ही करना है। अब यहाँ तक तो मुझे जितना प्रॉब्लम आप लोगों को था उसका सारा सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में बता दिया है। होपफुली अब तो यार आपको मतलब क्लियर हो गया होगा। अब अगर कोई इस वीडियो पे कमेंट करता है इन सभी क्वेश्चन को लेके जो मैंने क्लियर किया है तो हम लोग उसका रिप्लाई इस कमेंट बॉक्स में नहीं कर पाएंगे। अगर अदर जो मैंने बताया उनके अलावा कोई डाउट रह गया है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। ओके, सो शुक्रिया आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।